प्रणाम मित्रों। तो बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध ने जो दूसरा सूत्र मनुष्य जाति को दिया जिससे वो आत्मोत्थान की तरफ बढ़ सकता था, परम शांति की तरफ बढ़ सकता था, मोक्ष की तरफ बढ़ सकता था, वो दूसरा सूत्र उन्होंने दिया सम्यक वाणी का। सम्यक वाणी के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी था और उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। 24 घंटे में केवल वही समय वो चुप रहता था जब वो सोता था, या समझ लीजिए पूजा पाठ पे कभी बैठता होगा तब थोड़ी बहुत देर के लिए चुप हो जाता होगा। बाकी पूरे टाइम वो निरंतर बोलता ही रहता था। कोई नहीं मिलता था तो पशु पक्षियों से ही बात करना शुरू कर देता था। कभी कभी अकेले में बैठा है तो बातें करने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर चुप रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम था। एक बार ऐसा हुआ कि ये आदमी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, तो चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे जाके ये बैठ गया। अब वहाँ कोई बोलने को तो था नहीं, तो इसने इधर उधर देखा तो वहाँ एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, मानव खोपड़ी थी। तो इसने मजाक मजाक में, क्योंकि चुप रहना तो इसके बस की बात नहीं थी, तो इसने उस खोपड़ी से पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ। तो उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि बकवास करके। तो ये चीज़ तो इसके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि खोपड़ी और बोल रही है। तो ये दौड़ा दौड़ा उसी समय अपने राजा के पास आया। राजा किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, उसके पास बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन ये नहीं माना और राजा के पीछे पड़ गया। इसने कहा कि महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ दिखाता हूँ जो आपने आज तक कभी देखी नहीं होगी। राजा ने बहुत मना किया लेकिन ये माना नहीं, तो राजा सेना की एक टुकड़ी लेकर इसके साथ जंगल में चल दिया। अब जब दोनों वहाँ खोपड़ी के पास पहुँचे तो इसने फिर दोबारा वही प्रश्न किया कि तेरा ये हाल कैसे हुआ। तो वो खोपड़ी कुछ नहीं बोली, खोपड़ी मौन रही। फिर इसने दूसरी बार पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ, तब भी वो खोपड़ी कुछ नहीं बोली, मौन ही रही। ऐसे इसने 3-4 बार उस खोपड़ी से पूछा कि आखिर ये तेरा हाल कैसे हुआ, लेकिन खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पर राजा इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा कि कहीं खोपड़ियाँ बोलती हैं, और मैंने तुझसे कहा था कि मैं बहुत ज़रूरी काम में बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, और फिर भी तू मुझे इस फालतू के काम के लिए बुला लाया। इस बात से नाराज़ होकर राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया और सिपाही ने तलवार निकाल कर उसकी खोपड़ी को उसके धड़ से अलग कर दिया। अब उस खोपड़ी की बगल में ये नई खोपड़ी और पड़ी हुई थी। राजा अपनी सेना को लेकर वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद उस पुरानी खोपड़ी ने इस नई खोपड़ी से पूछा कि बता तेरा ये हाल कैसे हुआ। तो इस नई खोपड़ी ने जवाब दिया कि बकवास करके। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि हमारे जीवन में बहुत सारी कहना चाहिए घटनाएं, जो अप्रिय घटनाएं थीं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े थे, बहुत सारे चिंता के ऐसे विषय थे कि जिनका कोई अर्थ नहीं था, वो हमारे व्यर्थ बोलने की वजह से पैदा हुए। तो इसी विषय में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को सम्यक वाणी का उपदेश देते थे। भगवान बुद्ध का कहना था कि जीवन के बहुत सारे उपद्रव आपके व्यर्थ बोलने की वजह से पैदा होते हैं। आप जो बेवजह दूसरों से बातचीत करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं
कि जिनका कोई सार ही नहीं था। अगर वो बातें ना की जाती तो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उपद्रव, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो जहां स्थितियां लड़ाई झगड़े तक पहुंची, वे सब घटनाएं आपके जीवन में घटती ही नहीं अगर आपका वाणी पर थोड़ा सा संयम होता। जीवन में शांति का अगर कोई भी व्यक्ति इच्छुक है तो उसको सम्यक वाणी के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। सम्यक वाणी के बिना कोई भी व्यक्ति शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। आपने देखा भी होगा, जिन लोगों को बहुत कम बात करने की आदत होती है, तुलनात्मक रूप से उनके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं। और वे लोग जो बहुत ज़्यादा वाचाल होते हैं या बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनके जीवन में आपको उपद्रव ही उपद्रव दिखाई देगा। महाभारत जैसी बहुत बड़ी घटना भी सिर्फ एक छोटी सी बात कह देने के ऊपर खड़ी हो गई थी, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो दूसरा सूत्र मनुष्य को शांति के संदर्भ में बताया, वो सम्यक वाणी का बताया कि आप वही बोलिए जो अति आवश्यक हो। असल में भगवान बुद्ध का मार्ग हमेशा मध्य मार्ग के वो पक्षधर थे। वो ना तो बहुत ज़्यादा बोलने के पक्ष में थे, ना बिल्कुल मौन हो जाने के पक्ष में थे। वो कहते थे कि जब बहुत आवश्यकता हो तब आप बोलिए, व्यर्थ की बातचीत से आप बचिए। और आप ये खुद देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप दिन का हिस्सा मौन रह के अपना व्यतीत करेंगे, उतनी ही आपके जीवन में शांति बढ़ती चली जाएगी। सतयुग के विषय में कहा जाता है कि सतयुग में लोग बहुत कम बात करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत कम बात करता है वो आज भी सतयुग में ही है, क्योंकि उसके जीवन में उपद्रव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो सम्यक वाणी भगवान बुद्ध का दूसरा सूत्र है। यदि कोई इस पथ पर चलने का इच्छुक है तो वो सम्यक वाणी के सूत्र को जरूर धारण करे। और आप चाहें तो कुछ दिन का ये प्रयोग करके देखें कि जब बहुत आवश्यकता हो तभी आप बात करें, तो आप देखेंगे कि जीवन में धीरे धीरे शांति उतरना शुरू हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।